न पास होने की खुशी न फेल होने का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। जय सरकारी नौकरी बेरोजगार युवा संघ। इश्क मोहब्बत क्या है मुझे नहीं मालूम, बस कुछ की याद आती है और खड़ा हो जाता है। क्या आप जानते हैं दिमाग शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है। यह जन्म से काम चालू करता है और तब तक काम करता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। भारत में हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट छुपा हुआ है। बस आपको अपनी तकलीफ बतानी होती है। एक खरगोश अपने जीवन काल में दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है और फिर भी 15 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि एक कछुआ न दौड़ता है और न कुछ करता है, फिर भी 300 साल तक जिंदा रहता है। मोरल, एक्सरसाइज जाएं बाहर में, निश्चित होकर सोएं, बाहर ठंडे हैं। बाबा आरामदेव। टीचर एबीसी सुनाओ। संता एबीसी। टीचर और सुनाओ। संता और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। लड़कियां भी अजीब होती है, तैयार होने के लिए पार्लर जाती है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती है। लड़की, हे भगवान मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो। भगवान, घर जाओ बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। दूध वाले ने एक औरत को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला गुस्से में, दिखता नहीं है क्या अंधे? दूध वाला, मैडम सॉरी, आज सुबह से आप तीसरी सुंदर महिला है जिसे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है। महिला इतराते हुए, ओह कोई बात नहीं, सुन यह तो बात, तीनों में सबसे सुंदर कौन थी? दूध वाला, जी मैडम आप। महिला, सच्ची? ले एक टक्कर और मार दे। बच्चा, पापा मर्द किसे कहते हैं? पापा, उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। किलर जोक्स। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। मुहावरे के आधुनिक अर्थ। नंबर 1, खुद की जान खतरे में डालना, शादी करना। नंबर 2, आ बैल मुझे मार, पत्नी से पंगा लेना। नंबर 3, दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को समझाना। नंबर 4, 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात, पत्नी का मायके से वापस आना। नंबर 5, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, शादी की राय देना। नंबर 6, दुश्मनी निभाना, दोस्ती की शादी करवाना। नंबर 7, खुद का स्वार्थ देखना, शादी न करना। नंबर 8, पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना। नंबर 9, लव मैरिज करना, खुद से युद्ध करने को योद्धा ढूंढना। नंबर 10, जिंदगी के मजे लेना, कुंवारा रहना। नंबर 11, ओखली में सिर देना, शादी के लिए हाँ करना। नंबर 12, खुद को लूटते हुए देखना, पत्नी की मांग पूरी करना। नंबर 13, शादी की फोटो देखना, गलती पर पश्चाताप करना। नंबर 14, शादी के लिए हाँ करना, स्वेच्छा से जेल जाना। नंबर 15, शादी करना, बिना अपराध की सजा पाना। नंबर 16, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, दूसरों के दुख से खुश होना। नंबर 17, साली आधी घरवाली, वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। टीचर बनने के बाद बंदे में इतनी हिम्मत तो आ जाती है कि वो किसी को भी मुंह उठाकर डांट देता है। एक बार पप्पू अपने स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है तो अध्यापक उसे डांटते हुए देर से आने का कारण पूछता है। अध्यापक, तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू, मम्मी पापा लड़ रहे थे। अध्यापक, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट हो आए? पप्पू, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। टीचर, एलोवेरा क्या होता है? छात्र, पंजाब में जब छोटा भाई बड़े भाई को पैक बना के देता है तो कहते हैं एलोवेरा। टीचर कॉमा में, आप कितने ही अच्छे काम कर लें लेकिन लोग उसे याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। मैं मंदिर गया था, एक बाबा ने कहा 10 रुपये दे दे।
मैंने 10 रुपये निकाल कर दिया। बाबा ने कहा, मैं खुश हुआ, मांग क्या मांगता है। मैंने कहा, मेरे पैसे वापस दे दे। बाबा बेहोश। जो लड़कियां स्कूल में मुझसे कहती थी कि शक्ल देखी है अपनी, आज उन लड़कियों का हस्बैंड देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। टीचर, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। छात्र, जैसे ही मैंने नल की टोटी से मुंह लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। टीचर, गेट आउट। सास, भगवान ने तुम्हें 2-2 आंखें दी है, चावल में से 2-4 पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू, बहुत फनी, भगवान ने तुम्हें 32 दांतें दिए हैं, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती हो। टीचर टू बॉय, नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है। बाय सर, गरीब हूँ, मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भीष्म पितामह के बाद सिर्फ MDH मसाला वाले ताऊ की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मजबूरियां होती है महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में, और मैं ऑफिस में क्यों बैठता। संता की साली उसकी बीवी से ज्यादा सुंदर थी। उसे इस बात को लेकर खुन्नुस रहता था। एक बार वो अपनी सास के यहाँ गया और बोला, जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बारा क्यों पकड़ा दिया। गुरुजी, पप्पू बताओ, अस्पताल में प्लस का निशान होता है, उसका क्या मतलब होता है। पप्पू, जो खड़ा है वह डॉक्टर और जो आ रहा है वह मरीज। गुरुजी बेहोश। संता की टांगे नीली पड़ गई। डॉक्टर, जहर है, काटनी पड़ेगी। टांगे कटकर नकली लगा दी गई। 2 दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती है। चॉकलेट इंसानों से भी ज्यादा स्वीट होती है, लेकिन कुछ इंसान चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट्स होते हैं, जैसा आप ने तो मुझे देखा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। उनका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। पहला, कहाँ जा रहे हो। दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ। तीसरा, किसका फोन था। सदमे से मर गया उसी वक्त एक मरीज। डॉक्टर ने जब कहा, दाल का पानी पिया करो। राहुल, मम्मी, पहले कम दिमाग वाले सारे जोक सरदारों पर बनते थे, मगर अब सब मुझ पर क्यों बनाने लगे हैं। सोनिया, बेटा, एक सरदार की बदुआ लग गई है। हमने मनमोहन सिंह को कई साल बेवकूफ बना के रखा, ये उसी का श्राप है बेटा। संता, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। बनता, अरे यार फिर क्या हुआ, बच गया कि मर गया। संता, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है ना। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की। कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है, तो शादी के बाद कितनी होगी। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ले लो। पापा, बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है। बेटा, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने। बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता है जाता है, अर्थ स्पष्ट है। पप्पू, बीवी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश किया। सच्चे मित्र हमेशा वो होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर आपको अनफ्रेंड करवाते हैं। रास्ते पलट देते हमारे देश के नौजवान, जब कोई आकर यह कह दे कि आगे पुलिस वाला चालान काट रहे हैं।
आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।